हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आपके लिए कुछ आज हम लोग नया लेके आए हैं। काफ़ी दिन से हमारे पास में मैसेज आ रहे थे। हमने एक कम्युनिटी उसमें एक वो भी डाला था कि हम लोग क्या आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन लेके आए एथिकल हैकिंग का। तो काफ़ी बच्चों ने उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि हाँ सर लेके आइए, उसको हम लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में। स्टूडेंट्स, आप लोग तैयारी तो करते हो अलग अलग उसकी, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, अलग अलग उसकी आप प्रिपरेशन करते हो। बट क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम इन प्रिपरेशंस के साथ में, बैंकिंग और एसएससी की प्रिपरेशन के साथ में, अगर हम टेक्निकली अगर हम स्ट्रांग हैं और अगर हम जाना चाहते हैं टेक्निकली, उसके साथ साथ अगर हम एथिकल हैकिंग या हैकिंग की तरफ अगर हम जाएंगे, जैसे कि आजकल हमने देखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे जो हैं वो तैयारी करते हैं अपने टेक्निकल उससे, टेक्निकल स्किल से। तो टेक्निकल स्किल्स को ध्यान में रखते हुए प्लस जो है आप लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लेके आया हूँ, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग का मेन मोटो क्या है, और एथिकल हैकर कौन होता है, हैकिंग क्या होती है पर्टिकुलरली, और क्या क्या उसके पर्टिकुलरली जो एथिकल हैकर्स होते हैं, जो एथिकल हैकिंग होती है, उनके क्या क्या स्कोप हैं, आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हो। देखो, बैंकिंग एसएससी की प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हो, साथ में आप और भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप एक अच्छे एथिकल हैकर बनकर भी, एक एथिकल हैकिंग सीख कर भी आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, ठीक है। आपने मूवी देखी होगी, एक था टाइगर, सभी ने देखी होगी। और आपने मूवी देखी होगी, बहुत सारी स्पाई वाली मूवीज़ देखी होंगी आपने, जिसके अंदर हैकिंग वगैरह की जाती है। आपको पता है एक एथिकल हैकर डिफेंस में भी जा सकता है, आर्मी में भी जा सकता है, नेवी में भी जा सकता है, एयरफोर्स में भी जा सकता है, इवन वो आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, इन सभी में जा सकता है, ठीक है। फिर हम एक यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, एक बहुत ही अच्छी चीज़, जिसमें एक स्टूडेंट है, एक लड़का है आप ही लोगों की तरह, 17.5 साल का। उसको अभी गूगल ने 1.25 करोड़ रुपीस का जो है पैकेज ऑफर किया है। मात्र 17.5 साल का है वो, उसको ऑफर किया है, और जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसको 2 करोड़ का पैकेज मिलेगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि हैकर कौन होता है, हु इज़ ए हैकर, हैकर कौन होता है, ठीक है। अब सभी के दिमाग में जब भी हम हैकिंग की बात करते हैं तो सभी एक ही चीज़ बोलते हैं कि सर हमने, हैकिंग का मतलब ये होता है कि हमने किसी एक सिस्टम से लिया और किसी दूसरे सिस्टम पे हमने अटैक कर दिया, वो हमारा क्या बन गया, एक हैकर, एक जो है हैकिंग बन गया कि भाई हमने उसकी इन्फॉर्मेशन को ले लिया, हमने चुरा लिया। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये तो एक आपकी वो हैकिंग है जो आपने सुनी है, बट आपको क्या पता है कि हैकिंग जो है क्राइम नहीं है। हैकिंग किसके लिए क्राइम है, हैकिंग उसके लिए क्राइम है जो बुरे काम करता है। हैकिंग उसके लिए क्राइम नहीं है जो उसको अच्छी तरीके से अच्छे काम के लिए करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी अच्छे काम के लिए, जैसे किसी पर्टिकुलर कंपनी के उसको बचाने के लिए हमने वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दी, ठीक है, या फिर कोई अगर पर्टिकुलर किसी सिस्टम के ऊपर हैकिंग करने हमने उसको बचा लिया, या हमने किसी अच्छे काम के लिए, जैसे कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के, जैसे XYZ कोई भी कंट्री है, अगर हमने उसके सर्वर पे जो है अटैक करके ये जान लिया कि जो एनिमीज़ है हमारे कहाँ पर है, ये हमारी कोई बुरी चीज़ नहीं आएगी, हम इसको कोई बुरी चीज़ नहीं बोलेंगे कि ये कोई बुरी चीज़ है। और इवन आजकल तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि एथिकल हैकर्स को रखती हैं, ठीक है, जहाँ पर जो है इतनी डिमांड है इस टाइम पर एथिकल हैकर्स की। नॉट इवन इन कंपनीज, इट इज़ ऑल्सो इन गवर्नमेंट। आपको पता है अभी जो रिसेंटली बैंक में जो अभी निकले हुए हैं रिक्रूटमेंट, ठीक है, इसमें जो आपके स्पेशलिस्ट वाले उसकी निकली हुई है, वहाँ पर उन्होंने CEH का सर्टिफिकेशन मांगा हुआ है। CEH मतलब सर्टिफाइड एथिकल हैकर। आपको पता है कि आने वाले टाइम पर इंडिया में जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका प्राइवेट कोई भी कंपनी हो, कोई भी बड़ी कंपनी हो, कितने वहाँ पर एथिकल हैकर्स की डिमांड है। गवर्नमेंट सेक्टर में आजकल क्या है, बैंक्स जो हैं, पहले वो क्या करते थे कि थर्ड पार्टी पे जाते थे, थर्ड पार्टी किसी ना किसी IT कंपनी के साथ में उनका कॉन्टैक्ट होता था। आजकल बैंक्स खुद ही हायर कर रहे हैं, ठीक है, खुद ही जो है आजकल बैंक्स जो हैं खुद ही हायर कर रहे हैं। आवाज़ आ रही है सभी को, आवाज़ आ रही है?
आर यू गेटिंग माई वॉइस? आवाज आ रही है सभी को कि नहीं? आवाज आ रही है सभी को? यस, आर यू गेटिंग माई वॉइस? नो साउंड। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। तो भाई विरल आनंद, बिल्कुल विरल आनंद अम्मा जी, वायरल अम्मा जी, आपका जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट वाला जो कोर्स है उसके अंदर प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है। मेनली आपका प्रैक्टिकल वाला है, प्रैक्टिकल वाला पार्ट उसमें ज़्यादा है, थ्योरी वाला पार्ट उसमें कम है। ठीक है, मेनली उसमें प्रैक्टिकल वाला पार्ट ज़्यादा है। ठीक है, देखिए भाई मुझे इस पे लाइक्स बहुत ही कम लाइक्स आए हैं, 42 लाइक्स आए हैं। देखिए अभी सेशन शुरू ही हुआ है। ठीक है, अभी बहुत कुछ इसमें आपको बताना बचा है, बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो सेशन अभी जस्ट शुरू ही हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि लाइक्स पे लाइक्स करिए, इसको सेशन को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, बिकॉज ये आप लोगों का सेशन है, आप लोग के लिए कुछ नई चीज़ आई है आज, आप लोगों को मैं आज कुछ नई चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, कुछ नई नई चीज़ आपके पास आएगी, तो आप जितना इसको शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए, जितना आप इसको लाइक कर सकते हैं उतना लाइक करिए। मुझे 1K लाइक्स चाहिए प्लस 1K शेयर्स चाहिए, प्लस जो है व्यूज़ भी बहुत कम है, अभी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन और मुझे चाहिए कम से कम भी 500 प्लस व्यूज़ अगर हो जाए तो क्या कहना, फिर तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे अच्छे से वो चाहिए इस पे हर किसी उसके लिए मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, कि हर किसी उसके लिए जो भी आपका, जैसे आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी भी गवर्नमेंट उसमें आप जाते हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट उसमें, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीओ बैंकिंग में जैसे पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, कोई भी आप कहीं पे भी किसी भी उसके आप गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, आप प्रिपरेशन करते रहिए जैसे आप कर रहे हैं। आप बैंक में सेलेक्ट हो गए एज ए पीओ, ठीक है, पीओ आप एज ए सेलेक्ट हो गए, एज ए क्लर्क आप सेलेक्ट हो गए, या किसी और डिपार्टमेंट में कहीं पे भी आप जो है सेलेक्ट हो गए, किसी भी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। अब वहाँ पे जाने के बाद अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक साइबर सिक्योरिटी का एक आपके पास में सर्टिफिकेट है, आपके पास एथिकल हैकिंग का अगर सर्टिफिकेट है, तो आपके पास प्लस पॉइंट है। क्या प्लस पॉइंट है? आप सीधा जो है टेक्निकल एंट्री में जा सकते हो, सीधा आप जो है वहाँ पर एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट में एंट्री कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है, आप सीधा डायरेक्टली एंट्री करोगे तो आपके लिए वहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाएगा। आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, डिफेंस में अगर आप जा रहे हो, ठीक है, डिफेंस में जैसे कि आर्मी में जा रहे हो, नेवी में जा रहे हो, कहीं पे भी आप जा रहे हो, वहाँ पर जब आप जाओगे तो वहाँ पर अगर आपके पास में साइबर सिक्योरिटी का अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है, तो आप डायरेक्टली जो है वहाँ पर सीधा टेक्निकल उसमें एंट्री कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, साइबर सिक्योरिटी कौन कर सकता है। सबसे बड़ा जो एक दिमाग में, सभी के दिमाग में ये होगा कि सर कौन कर सकता है साइबर सिक्योरिटी, कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। अभी भी 193 व्यूज़ हुए हैं बस, ठीक है, 57 लाइक्स, 215, 500 चाहिए मुझे, कम से कम 500, कम से कम 500 व्यूज़ होने चाहिए मिनिमम। 1000 उसके बाद बोलूँगा, पहले 500 पे आओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब कौन इसको बेसिकली कौन इसको जो है कर सकता है, तो एथिकल हैकिंग के कोर्स को करने के लिए हमें कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, हमें अगर आपने +2 कर रखी है तो भी आप कर सकते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप कर सकते हो, अगर आपने 10th कर रखी है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, हमें कुछ वो नहीं चाहिए कि आपके पास कुछ वो नहीं होना चाहिए कि आपके पास में कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो तभी आप कर सकते हो। आप कभी भी कर सकते हो, उसको कैसे भी कर सकते हो, लेकिन 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 कर तो सकते हो, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी यहाँ पर वो है कि आपकी जो एज है इट विल बी 18 ईयर्स, 18 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी एज 18 साल है, ठीक, देन यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। ठीक, क्लियर। तो जैसे मैं आपको हैकिंग के बारे में बता रहा था कि हैकिंग क्या होती है, एक क्राइम नहीं होता है, पर्टिकुलर जो कंपनीज होती हैं वो हैकर्स को बाकायदा वो करते हैं, एनरोल करते हैं, और इवन आजकल बैंक्स में भी, बैंक वाले भी, और इवन आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जो हैं वो भी आजकल एथिकल हैकर्स को हायर करने लग गए फॉर देयर प्रोटेक्शन। ठीक है भाई, देखिए इंटरनेट आप यूज़ करते हो तो इंटरनेट, जाहिर सी बात है इंटरनेट यूज़ करते हैं
तो जाहिर सी बात है कि आपकी इन्फॉर्मेशन इधर से उधर शेयर होती है। जब इन्फॉर्मेशन इधर से उधर शेयर होगी तो जाहिर सी बात है कि उसको कोई भी हैक करने की कोशिश करेगा, तो उसको बचाने के लिए तो कोई तो होगा, तो बचाएगा कौन? आपका एथिकल हैकर बचाएगा। ठीक है, तो हैकिंग का मतलब आप समझ गए होंगे सभी। अब एथिकल हैकर्स कौन होते हैं? व्हाट कैन अन इंट्रोड्यूस सी ऑन द टारगेट। भाई एक एथिकल हैकर जो होता है वो पर्टिकुलरली किस चीज को प्रोटेक्ट करता है, वो एक बार हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किस चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर व्हाट कैन इंट्रोड्यूस सी ऑन द टारगेट सिस्टम। जो इंट्रोड्यूर होता है, इंट्रोड्यूर का मतलब है यहाँ पर घुसपैठिया। ठीक है, जब भी वो यहाँ पर जो है, जो एक एथिकल हैकर होगा, जब भी किसी पर्टिकुलर कंपनी में जाएगा, वो क्या करेगा कि वहाँ का जो सर्वर होगा, वहाँ का जो नेटवर्क होगा, उसको वो क्या करेगा, उसको वो चेक करेगा कि भाई यहाँ पर क्या क्या वुल्नरेबिलिटीज हैं। ठीक है, वहाँ यहाँ पर जो है क्या क्या वुल्नरेबिलिटीज हैं। ठीक है, वुल्नरेबिलिटीज का मतलब क्या क्या खामियां हैं, उस खामियों को सबसे पहले दूर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, गौरव आनंद जी, मिनिमम एज इसकी 18 है। ठीक है, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम एज इसकी 18 है। मिनिमम आपकी 18 ईयर्स एज होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल वायरल। अम्मा जी, सर्टिफिकेट इसका जो है आपको बताया जाएगा कैसे क्या करना है। हम लोग इसके लिए एक प्लान आउट कर रहे हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी एक सेमिनार लेके आएंगे, वेबिनार लेके आएंगे, क्योंकि देखिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे एथिकल हैकिंग के बारे में सिर्फ जो है थ्योरी हम डिस्कस कर सकते हैं, प्रैक्टिकली यूट्यूब पे हम लोग नहीं डिस्कस कर सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड इन यूट्यूब, ये उसके पॉलिसी के अगेंस्ट है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग, मैं इसीलिए आपको छोटा सा बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें लेके आया हूँ, ताकि हम लोग यहाँ पर जो है नॉर्मली हम लोग ये पता कर सके कि एथिकल हैकर और हैकिंग क्या होती है। आपके लिए इसके लिए हम लोगों ने एक अलग से वेबिनार रखा है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपका 1 तारीख को होगा। वो कैसे आप उस पर जा सकते हो, कैसे आप उसमें एनरोल कर सकते हो, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा एंड में, जब ये आपका लेक्चर कंप्लीट होगा उससे पहले। ठीक है, आप कैसे एनरोल कर सकते हैं। 1 तारीख को होगा, उसमें हम आपको पूरी लाइव सब कुछ दिखाएंगे, आपके सामने लाइव साक्षात पूरे फेसबुक कैसे क्या किस तरीके से फिशिंग होती है, किस तरीके से फिशी पेज बनता है, किस तरीके से गूगल आपको मॉनिटर करता है। ठीक है, किस तरीके से लाइव हैकिंग एक मोबाइल को हैक करके दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल हियर इन यूट्यूब, तो इसलिए उसका अलग से सेशन होगा आपका। ठीक है, क्लियर। पहले आपका एक वेबिनार होगा, उसके बाद फिर जैसे भी होगा, जिस हिसाब से आप लोग आओगे उस हिसाब से फिर हम लोग उसको आगे वो कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो भाई 414 हुए हैं व्यूज, मेरे को चाहिए 1K, अभी 500 आने वाले हैं, 500 से 1K चाहिए मुझे, कम से कम 1K चाहिए, कम से कम 1K चाहिए मुझे, 1 लाइक्स भी और 1K व्यूज भी, कम से कम 1K। 414 हुए हैं अभी, सिर्फ 414। भाई क्या कर रहे हो आप लोग, नई चीज आप लोग के लिए आ रही है और आप अभी भी पीछे हो, कम ऑन, फास्ट, बी फास्ट। ठीक है, तो भाई क्या देखता है वो, इसके अंदर क्या बताया गया है इस स्लाइड के अंदर, कि जो एक पर्टिकुलरली जो आपका एथिकल हैकर होता है वो किस चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, किस चीज को उसे, क्या सर्वर को कैसे उसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे सर्वर को वो कैसे सर्वर को क्या क्या वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा जिससे कि वो प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है, सर्वर पे क्या क्या खामियां हैं जिसको उसे दूर करना है, ताकि वो जो है कोई भी अगर उस पर हैक करने की कोशिश करे तो कैसे उसे बचाए। जैसे आप बैंकिंग की अगर हम बात करें, आप जैसे बैंकिंग की प्रिपरेशन करें, सारे बैंक के बच्चे यहाँ पे मैक्सिमम, बैंकिंग की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि बैंक के अंदर अगर आप देखोगे तो बैंक के अंदर जो आपके सर्वर्स वहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, एक तो आपका इंटरनल नेटवर्क हो गया जो आपका बैंक का नेटवर्क है, जो आपका एक्सटर्नल नेटवर्क है, जैसे आप SBI की ऐप यूज़ कर रहे हो, कोई भी आप पर्टिकुलरली ऐप यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर आप नेट बैंकिंग कर रहे हो, अगर नेट बैंकिंग के अंदर लूप होल होगा, ठीक है, अगर नेट बैंकिंग जो आप यूज़ करो अगर उसके अंदर कोई लूप होल होगा और अगर कोई हैकर होगा, अगर वो डायरेक्टली उस पर एक्सेस ले पाएगा तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लूप हो जाएंगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो है एक हैकर के पास चली जाएंगे। तो हमें क्या होगा, हमें वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। जब सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एथिकल हैकर की जरूरत पड़ेगी। एथिकल हैकर की जरूरत पड़ेगी तो बैंक क्या करेगा, एथिकल हैकर को हायर करेगा। पहले बैंक थर्ड पार्टी से करता था, अब वो डायरेक्टली करने लग गया। ठीक है, इज इट क्लियर। अभी 485 हुआ है, 500 होने 500 1K, उसके बाद 1K, अभी 500 होने वाला, 1K चाहिए मुझे, 1K कम से कम 1K। चलिए, अब क्या है आपका एथिकल हैकिंग आपकी क्या होती है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एथिकल हैकिंग, कौन एथिकल हैकर कौन होता है, एथिकल हैकिंग क्या होती है। पहले तो हमने देख लिया कि किस किस चीज को, सॉरी, पहले तो हमने देख लिया वो किस किस चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, प्रोटेक्ट का मतलब कि भाई वो किस किस चीज को रोकने की जो है
कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसके बाद सेकेंड चीज कि एथिकल हैकर कौन है, एथिकल हैकिंग क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई प्रोटेक्शन करना यानी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, दैट विल बी योर एथिकल हैकिंग, ठीक। अब वो किसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, किसको प्रोटेक्ट करेगा, कौन कौन से टाइप्स ऑफ मोड होते हैं आपके एथिकल हैकिंग के, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कौन कौन से मोड हैं। जैसे कि हमारा पहला मोड है इनसाइडर अटैक। इनसाइडर अटैक का मतलब क्या है कि भाई हम जो है पर्टिकुलरली हमने क्या किया, एक मिनट रुकिए मैं थोड़ा सा माइक सही कर लेता हूँ। इनसाइडर अटैक का मतलब क्या है, $560 1K चाहिए, 1K कम से कम 1K, कम से कम 1K 560 हुआ है अभी, ठीक है। इनसाइडर अटैक का मतलब क्या है, इनसाइडर अटैक का मतलब है कि मान लीजिए आप बैंक में जॉब कर रहे हैं और मुझे बैंक के सर्वर को हैक करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले आपसे जान पहचान करूंगा, जान पहचान करने के बाद मैं आपको मेल भेजूंगा, आप अगर उसे इंटरनली अपने बैंक के सर्वर से ओपन करेंगे, वाईफाई से ओपन करेंगे, तो मैं सीधा बैंक के सर्वर पे एंट्री कर लूंगा, ठीक है। दैट विल बी योर इनसाइडर अटैक। नेक्स्ट है आपका आउटसाइडर अटैक, बाहर से, ठीक है। कोई भी फ्री वाईफाई जो होती है, ठीक है, कोई भी फ्री वाईफाई जो होती है, वाईफाई फ्री वाईफाई का मतलब ये है कि भाई फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे मूव कर रहा हूँ, रोड पे मूव कर रहा हूँ और एक मुझे वहाँ पे फ्री वाईफाई मिली, वहाँ पे कोई जो है कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं लगा हुआ, फ्री वाईफाई है वहाँ पे, मैंने उस फ्री वाईफाई को एक्सेस कर लिया। एक्सेस करने के बाद मैंने क्या किया, उसके थ्रू किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को हैक किया, ठीक है। अब जैसे इंडिया में तो क्या है, आप कहीं पे जाओगे तो आपको फ्री वाईफाई एक्सेस बहुत ही कम मिलेगा, बैंगलोर वगैरह में कोई बड़ी उसमें आप जाओगे, ठीक है, वहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा, ठीक, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे, बड़ी बड़ी सिटीज़ में आपको मिल जाएगा, छोटी सिटीज़ में आपको नहीं मिलेगा। दिस इज़ नॉट ए रिकॉर्डेड सेशन, दिस इज़ ए लाइव सेशन, ठीक है। 618 में व्यूज़ अभी, 1K चाहिए मुझे, कम से कम 1K शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, दबा के लाइक करिए। 82 लाइक्स हुए हैं, बहुत ही कम से कम लाइक्स मुझे 1K चाहिए, कम से कम मुझे व्यूज़ 1K चाहिए, कम से कम, ठीक है। रिकॉर्डेड नहीं है ये, आपका लाइव सेशन चल रहा है, रिकॉर्डेड नहीं है ये, ठीक है। ये ब्लैक बोर्ड देखिए, ये ब्लैक बोर्ड ब्लैक है, ब्लैक क्यों है, बिकॉज जो हैकर होता है वो आपका कौन होता है, एक छुपा हुआ बंदा होता है। तो यहाँ पे भी छुपा हुआ है, ये स्लाइड आपकी बैक हैक, ये लिखा है ना हैक्ड, इसीलिए लिख रखा है, ठीक है। वो ब्लैक जानबूझ के बनाया गया है, ठीक। चलिए, तो आउटसाइडर पता लग गया। स्टोलन इक्विपमेंट, आप क्या करते हैं, सीडी है, डीवीडी है, आप उसको तोड़ के फेंक दोगे, ठीक है, फेंक दोगे तो कोई भी उसका क्या कर सकता है, मिसयूज कर सकता है, कोई भी वहां से इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे डीवीडीज होती हैं, सीडीज जो होती हैं, या फिर जो हमारे क्या कहते हैं हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं, हम उसको क्या करते हैं, लेते हैं और फेंक देते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं कि ये तो खराब हो चुकी है, लेकिन वो अगर किसी हैकर के पास चली गई तो उससे भी आपके डाटा को रिट्रीव कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट होगी आपकी, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। कल आपकी कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट होगी। 662 नहीं चाहिए, 1K चाहिए, कम से कम 1K, कम से कम 1K, ठीक है भाई। फिर आपका फिजिकल एंट्री, फिजिकल एंट्री का मतलब कि हम डायरेक्टली किसी के भी अकाउंट, किसी के भी नेटवर्क पर जो फ्री अकाउंट है, फ्री एक्सेस जो अकाउंट है, उस पर हमने डायरेक्टली एंट्री कर ली, दैट विल बी योर फिजिकल एंट्री, ठीक है। मतलब जैसे मैंने बताया ना फ्री वाईफाई, इसका मतलब इसी से, ये जो ऊपर मैंने आपको बताया था इसी से इसका मतलब है। नेक्स्ट है आपका बाईपासिंग ऑथेंटिकेशन अटैक, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स, ठीक है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स यानी कि वाईफाई के थ्रू हम लोग जो एंट्री करते हैं वो। और लास्ट है आपका सोशल इंजीनियरिंग अटैक, जो आपका 1 तारीख को, मैं आपको फिर से बता देता हूँ बिकॉज दिस इज ए यूट्यूब पॉलिसी के उसमें है, तो हम यहाँ पे नहीं आपको करके दिखा सकते, बट ऑन 1st of July व्हेन वी आर कंडक्टिंग ए वेबिनार फॉर यू ऑल, जब हम लोग आप लोगों के लिए वेबिनार रखेंगे 1 तारीख को, मैं आपको लाइव हैकिंग दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा किस तरीके से हैकिंग होती है, ठीक है, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो वो, किसी भी पर्टिकुलर उससे, और उससे आप कैसे बचोगे, ठीक है। इवन मोबाइल वगैरह, चाहे आपके पास कोई भी मोबाइल है जिसके उसके अंदर कितनी भी सिक्योरिटी है, वो सब कुछ आपको उसमें पता लगेगा कैसे होता है, ठीक। और फिर आप ये बोलोगे कि सर
ये तो बैंकिंग से हर किसी चीज से रिलेटेड है, हर किसी चीज से आप क्या क्या बन सकते हो आगे अगली स्लाइड में हम वो भी देखेंगे क्या क्या बन सकते हो आप। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है सोशल इंजीनियरिंग अटैक जो है वो किया जाता है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक फेसबुक पे, ठीक है, ट्विटर पे, जितने भी आपके सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं सबसे ज्यादा अटैक्स इनके ऊपर फॉलो किए जाते हैं, आपको पता है। ठीक है, आपको पता है इस चीज का कि एक सेकेंड में कितने कितने अटैक, एक सेकेंड में कितने अटैक फेसबुक पे परफॉर्म किए जाते हैं, कितने अटैक्स, लेकिन कितने सक्सेसफुल होते हैं, मुश्किल से 1% भी नहीं। जो सक्सेसफुल होते हैं वो फिर जिसको हम बोलते हैं बग बाउंटी, बग बाउंटी आपने सबने सुना होगा बग बाउंटी के बारे में। ठीक है, बग बाउंटी का बग बाउंटी क्या होती है, बग बाउंटी का मतलब होता है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर सर्वर के हम लोग स्कैनिंग कर रहे हैं, उसके अंदर से बग ढूंढ रहे हैं और उस बग के हम लोग जो बग की रिपोर्ट हम लोग पर्टिकुलर कंपनी को दे रहे हैं और वो कंपनी जो है हमें उसके लिए पैसे दे रही है, दैट विल बी अ बग बाउंटी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बग बाउंटी बोलते हैं। ठीक है, तो आजकल बग बाउंटी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप लोग को पता होगा सभी को, बग बाउंटी इतना फेमस है आज के टाइम पे। बड़े बड़े जो आपके IT धुरंधर हैं, जो एथिकल हैकर हैं, वो क्या करते हैं, सीधा सर्वर पे वो करते हैं, चेकिंग करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर स्कैनिंग करते हैं काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाएगा। ठीक है ऐसा नहीं है कि एकदम से आपकी हैकिंग हो जाएगी, एकदम से हैकिंग पॉसिबल नहीं है, उनको सर्च करते हैं, स्कैनिंग करते हैं और वहां से बग ढूंढते हैं और फिर उनको बताते हैं और वहां से पैसे कमाते हैं। ठीक है, आपने काफ़ी देखे भी होंगे, गूगल पे आप सर्च कर लेना आपको तमाम मिल जाएंगे, कई तो ऐसे हैं जो हर महीने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं सिर्फ बग ढूंढने से। ठीक है तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक के बारे में आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट है आपका 3 टाइप के आपके हैकर होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हैकर्स। ठीक है, नंबर 1 आधार कार्ड से भी, आधार कार्ड जो है वो आपका एक तरीके से हम लोग उसको, आधार कार्ड को हम लोग किस लिए यूज करते हैं, ठीक है, हमारे ऑथेंटिकेशन है। अगर हमने उसके नंबर के थ्रू हो सकता है, अगर आपने किसी के साथ अपना नंबर शेयर किया हो देन इट इज पॉसिबल दैट दे कैन यूज, मतलब आपकी सॉरी आपके उसको मिसयूज कर सकते हैं, आपके नंबर, आपका जो आधार कार्ड का नंबर है उसको मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है, 857 हुआ है, 1K कम से कम, 1K मिनिमम, 1K फिर 2K पे आऊंगा, अभी 1K पे हूँ फिर 2K पे आऊंगा, 857 हुए हैं, मुझे कम से कम 1K चाहिए अभी 1 मिनट में और 1K कम से कम। ठीक, तो 3 टाइप के आपके हैकर होते हैं, कौन कौन से, नंबर 1 ब्लैक हैट, नंबर 2 व्हाइट हैट, नंबर 3 ग्रे हैट। हु इज ब्लैक हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर कौन होता है, ब्लैक हैट हैकर वो हैकर होता है जो हमेशा बुरे काम करता है। बुरे काम का मतलब कि भाई जो आपके अकाउंट से पैसे को ले लेगा, जो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को हैक कर लेगा, ठीक है, जो बुरा काम करेगा वो कौन होगा, आपका ब्लैक हैट हैकर होगा। व्हाइट हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर कौन होगा, जो एथिकल हैकर होगा, जो हमेशा अच्छे काम करेगा, जैसे आप लोग साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, वो कौन होगा, आपका एक एथिकल हैकर होगा, एथिकल हैकर जो हमेशा अच्छे काम करेगा। ठीक है, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होगा, किसी ना किसी कंपनी से जुड़ा होगा, कहीं बैंक में होगा या किसी न किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होगा, जो कि हमेशा प्रोटेक्ट करेगा सर्वर को, और अगर कोई हैकिंग करने की कोशिश करेगा तो उसे दूर करेगा। ठीक, नेक्स्ट ग्रे हैट, दोनों काम, 902 1K प्लीज, 1K मिनिमम, 1K 1K सुरेंदर बिल्कुल नहीं, मैं तो हैक नहीं करूंगा, मैं तो हैकिंग के लिए नहीं आया हूँ। ठीक है, मैं तो हैकिंग के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर जो है आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ, आप लोगों को अवेयर करने के लिए आया हूँ। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि मैं हैक कर लूँगा, लेकिन हाँ 1K रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा बहुत। 915 हुए अभी व्यूज़, कम से कम 1K चाहिए, मिनिमम 1K चाहिए, फिर 2K पे जाऊँगा, अभी नहीं जाऊँगा, उसके बाद जाऊँगा। ठीक है क्लियर। नेक्स्ट ग्रे हैट, दोनों काम करता है, दोनों काम का मतलब कि भाई बुरे काम भी करेगा और अच्छे काम भी करेगा। ठीक है, बुरा काम क्या, बुरा काम का मतलब कि भाई वो अगर उसको ये बोलेंगे कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को हैक करना है वो भी कर लेगा। अच्छा काम मतलब अगर वो किसी पर्टिकुलर किसी कंपनी के साथ काम करना चाहता है एज एन एथिकल हैकर, एज एन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वो भी कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि आपका हो गया, या आपके 3 टाइप के हो गए, ब्लैक हैट हो गया, व्हाइट हैट हो गया, आपका ग्रे हैट हो गया। ठीक यूनियन बैंक के एग्जाम में देखना पड़ेगा भाई। ठीक, तो साइबर सिक्योरिटी, ये तो आपने एथिकल हैकिंग के बारे में जाना 963, अभी तो आपने सिर्फ एथिकल हैकिंग के बारे में जाना। अब जो है हम लोग साइबर सिक्योरिटी एक बार देख लेते हैं, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी जो है आपका
ये आपका बेसिकली प्रैक्टिस पर्टिकुलरली आपके डिफाइनिंग होते हैं कंप्यूटर सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, नेटवर्क, ठीक है। इसके थ्रू आपका होता है जिसमें आपके अलग अलग टाइप्स के जो है डाटा के फॉर्म में आपके जो है मेलिशियस अटैक्स को परफॉर्म किया जाता है, और उसको बचाने के लिए जो है एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को हम लोग रखते हैं, ठीक है। दैट पर्टिकुलरली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू यानी कि आईटी के थ्रू जो हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि कंप्यूटर को यूज करके, मोबाइल को यूज करके, कंप्यूटर को यूज करके किसी भी चीज पर इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम पे, किसी भी उस पर हम लोग जो है किसी भी सिस्टम पे जो भी हमारे अटैक्स होते हैं उनको जो बचाया जाता है अटैक्स को रोकने से, सर्वर के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। वेरी गुड, 1015 भाई, 1015 मजा आ गया। 2K करो इसे, 2K करो, मिनिमम 2K, 1015 मिनिमम 2K और आगे, शाबाश, वेरी गुड, ठीक। तो बेनिफिट्स क्या है आपके साइबर सिक्योरिटी के? सबसे पहला आपका क्या है कि जो भी आपके, जैसे बैंक का मैंने बोला, ठीक है, जैसे मैंने आपके बैंक के लिए बोला, तो जो बिजनेस आपका बिजनेस प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर अटैक्स एंड डाटा ब्रीचेस, ठीक है। बैंक के लिए जैसे मैंने आपको बोला, तो जो साइबर अटैक्स होते हैं, डाटा ब्रीचेस जो होते हैं बैंक के या और अलग उसके, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को बिठाते हैं। तो सबसे पहले आपका साइबर सिक्योरिटी का जो बेनिफिट वो क्या है कि भी उसको रोकने के लिए जो हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को बिठाते हैं, किसको, बिजनेस प्रोटेक्शन को और साइबर अटैक्स को रोकने के लिए, डाटा ब्रीचेस को रोकने के लिए, ठीक है। दैट विल बी योर फर्स्ट ऑफ ऑल योर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ठीक है। देखिए मजा आना चाहिए आपको, सबसे पहली चीज, ठीक है। अगर मजा आ रहा है तो लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। लाइक्स 114 आए हैं, व्यूज 1068 आए हैं, ठीक है। भाई शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, अपने रिलेटिव्स को शेयर करो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको मैं लाइव बता रहा हूँ, लाइव आपकी क्लास ये चल रही है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्लास है ये आपकी बहुत। अभी तक तो आप बैंक पढ़ रहे थे, इंग्लिश पढ़ रहे थे, रीजनिंग पढ़ रहे थे, कुछ नया हम लोगों ने नया आपके पास वो आया है, ठीक है। तो 1096, ठीक है, 1096 है व्यूज अभी तक। चलिए, और इसको जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा और बढ़ाइए इसको, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इसे, ठीक है। चलिए, तो फिर क्या आपका प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज यूजर एक्सेस, ठीक है, प्रोटेक्शन फॉर डाटा एंड नेटवर्क्स, प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज यूजर एक्सेस, ठीक है। सेकंड क्या आपका प्रोटेक्शन फॉर डाटा एंड नेटवर्क, जो भी डाटा रहेगा हमारा सर्वर पे, उस डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसको जो है डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को बिठाते हैं। हम लोग जो है उसके साथ में जो नेटवर्क है, नेटवर्क यानी कि जो पर्टिकुलरली जो इंटरनेट है, इंटरनेट में जो नेटवर्क, जो भी हम लोग फाइल शेयरिंग वगैरह करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमारी होती है, उसको हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को बिठाते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज यूजर एक्सेस, अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए, दैट विल बी नोन एज योर दिस साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो होता है, इसलिए हम लोग बैठाते हैं ताकि अनऑथराइज एक्सेस जो है उसको हम लोग रोक लें, ठीक है। अनऑथराइज एक्सेस मतलब कोई भी बगैर किसी परमिशन के अंदर एंट्री ना कर जाए, ठीक। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव्ड रिकवरी टाइम आफ्टर ए ब्रीच। देखिए, अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या होता है कि जब आप एथिकल हैकिंग सीखते हो, ठीक है, जब हम लोग एथिकल हैकिंग सिखाते हैं, या जब एथिकल हैकिंग आप सीखोगे या जब सीखते हैं कोई, तो उसमें हम लोग सबसे पहले ये बताते हैं कि हैकिंग कैसे की जाती है, ठीक। अब आपने, जब तक आप ये नहीं सीखोगे हैकिंग होती कैसे, जब तक आप उसको प्रोटेक्ट करना नहीं सीखोगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो किसी ने हैक कर भी लिया, ठीक है, हैक अगर किसी ने कर भी लिया, तो उसको रोकेंगे कैसे, उसके बाद में क्या क्या चीजें, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, जैसे बैंक की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए किसी ने बैंक के सर्वर को हैक कर लिया, ठीक है, तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा, सबसे पहला काम वो ये करेगा कि जो वहां पर जो उसका जो डाटा है, जो बैंक का जो डाटा है, जो सर्वर पे जो डाटा है, उस डाटा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो भी गया, जैसे आजकल क्या होता है, आजकल जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, आपको पता है, जब आप मान लीजिए आपने जैसे एथिकल हैकिंग का कोर्स कर लिया फॉर एग्जाम्पल, या आप CH साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप बन गए, ठीक है। बनने के बाद जब आप बैंक में जाओगे, तो वहां पर क्या है आपका, वहां पर जो है, वहां पर आपने एंट्री कर ली, उसके बाद में आपको बोलेंगे भाई आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे, कैसे आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराओगे, कैसे आप जो है पर्टिकुलरली जो सर्वर है इसको कैसे आप जो है क्या क्या चीजें आप प्रोवाइड कराओगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे आपने फायरवॉल लगा दी,
ठीक है, आपने और कई ऐसे डिवाइसेस लगा दिए जिससे कि प्रोटेक्शन हो पाए। जैसे आजकल क्या होता है, आजकल हम लोग क्या करते हैं, क्लोन सर्वर रख लेते हैं, मिरर सर्वर रख देते हैं। ठीक है, मेन सर्वर के साथ में मिरर सर्वर रख दिया, तो जो लोग हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, मिरर सर्वर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन मिरर सर्वर के पास जा रही है, मेन सर्वर तक नहीं जा रही है। अगर मान लो जैसे मान लो कोई हैकर है, उसने जो है हैक करने की कोशिश करी सर्वर को, तो वो मेन सर्वर तक नहीं पहुंचेगा, मिरर सर्वर तक पहुंचेगा। मिरर सर्वर तक जब तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, जब तक वो मिरर सर्वर से मेन सर्वर तक जब तक पहुंचेगी, उसे पहले ही पता लग जाएगा और मेन सर्वर को वहीं पे बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसी से जो है बेसिकली जो है इसी से पर्टिकुलरली आपकी जो हैकिंग जो है उससे रोका जा सकता है। यही एक टेक्निक जो है आजकल यूज़ की जा रही है। ठीक है, और इसी से 99.9% कारगर ये आपकी टेक्निक है। ठीक 1248 भाई, बढ़ाइए बढ़ाइए और बढ़ाइए। 131 लाइक्स, 131 से कुछ नहीं होगा, लाइक से कम 500 लाइक्स, कम से कम 500 लाइक्स, 500 लाइक मुझे चाहिए कम से कम 500 लाइक। भाई इतने बच्चे इसको कर रहे हैं, लाइक करिए, डेढ़ धनाधन शेयर करिए इसे वीडियो को। ठीक है चलिए, तो फिर आपका ये हो गया आपका। उसके बाद क्या है, प्रोटेक्शन फॉर एंड यूजर एंड एंड पॉइंट डिवाइसेस। जो एंड यूजर है, एंड पॉइंट डिवाइसेस जो हैं आपके, यानी कि जो आपके राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना, जहां से इंफॉर्मेशन आपके अंदर एंट्री करिए उनको प्रोटेक्ट करना, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर दिस साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ठीक नेक्स्ट, रेगुलर कॉम्प्लायंसेस, बिजनेस कंटिन्यूटी। ठीक है, रेगुलर कंप्लायंसेस मतलब टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहना, टाइम टू टाइम जो भी फैसिलिटीज हैं। जैसे मान लीजिए पुराना हो गया कुछ, ठीक है भाई, मान लीजिए कोई डिवाइस है, वो डिवाइस पुराना, भाई हर एक डिवाइस की एक वुल्नरेबिलिटी होती है, हर एक डिवाइस की एक वुल्नरेबिलिटी है। आप मोबाइल यूज करते हैं, कोई भी कंपनी का मोबाइल यूज करते हैं, उसके अंदर कुछ अच्छी बात भी होगी, कुछ बुरी बात भी होगी। ठीक है, अच्छी बात होगी, हो सकता है उसका कैमरा अच्छा हो, और कोई बुरी बात भी हो सकती है उसके अंदर। ठीक है, तो हर किसी के अंदर होता है। तो टाइम टू टाइम हमें ये देखना कि भाई जो पर्टिकुलरली हमारे सर्वर्स हैं, पर्टिकुलर जो हमारा नेटवर्क है, उसमें कहीं ऐसी कोई ब्रीच तो नहीं है। जैसे आप एज एन एसओ के लिए जाते हो, या फिर आप जैसे बैंक में आप जैसे जाओगे, तो आपका वही रहेगा कि अगर आप जैसे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट वहाँ पे जाते हो ऐसे, तो आपका मेन वो यही रहेगा कि यहाँ पे कोई ऐसा डिवाइस तो नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसके थ्रू जो है कोई भी अंदर एंट्री कर जाए। जैसे राउटर है, स्विच है, कोई ऐसा राउटर है, स्विच तो नहीं है जिसके अंदर वुल्नरेबिलिटी हो, जिसके अंदर वो सिक्योरिटी ना हो, जिसके थ्रू कोई भी जो है एंट्री कर जाए, यहाँ पे कोई भी हैकर जो अंदर एंट्री कर जाए। तो ये आप टाइम टू टाइम इसको देखते रहोगे। ठीक है क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है आपका स्कोप ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, आपके क्या क्या स्कोप है एज एन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हो, कहाँ कहाँ पे आप एज ए किस किस लेवल तक आप जा सकते हो। ठीक है, तो पहला आपका जूनियर लेवल। जूनियर लेवल जब आप एक साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर लोगे, कौन कर सकता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था साइबर सिक्योरिटी का कोर्स। ठीक है, जिस जिस सिंपल एक ही इसके अंदर फंडा है, आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, ना कोई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ नहीं चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं चाहिए, इसमें कोई कोडिंग नहीं होती है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग टूल्स को यूज़ करते हैं, टूल्स के थ्रू हम लोग इसको सिखाते हैं। ठीक है, तो आपका जो है सबसे पहले जूनियर लेवल है, जूनियर लेवल में सिक्योरिटी एनालिसिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका एथिकल हैकर और पेन टेस्टर। ठीक है, जूनियर एनालिसिस्ट जब आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जब आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद आप जो है स्टार्टिंग में आप एज ए सिक्योरिटी एनालिसिस्ट बनेंगे। सिक्योरिटी एनालिसिस्ट का मतलब ये है कि आपके अंडर कोई आप किसी सीनियर के अंडर काम करेंगे, एक सीनियर होगा, वो आपको टाइम टू टाइम बताता रहेगा क्या क्या काम आपको करना है, आप उसके अंडर काम करेंगे, जो भी वो आपको बताता रहेगा काम करने के लिए, वो काम आपको टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड एथिकल हैकर, एक एथिकल हैकर, एक अच्छे एथिकल हैकर आप बन सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एथिकल हैकर मतलब प्रोटेक्शन, यानी कि पर्टिकुलरली बैंक या किसी भी सर्वर को प्रोटेक्ट करना, दैट विल बी योर पर्टिकुलरली एथिकल हैकर का काम होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका पेन टेस्टर। आजकल बहुत ही डिमांड है इसके पेन टेस्टर की। ठीक है, अभी धीरे धीरे बैंक्स भी अपने आप को अपग्रेड करें, धीरे धीरे बैंक्स भी आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगे ये वाली। पेन टेस्टर, पेन टेस्टर मतलब आप जो है पेन टेस्टिंग करके, यानी कि जो भी आपकी पर्टिकुलरली सर्वर्स हैं उनकी वुल्नरेबिलिटीज को ढूंढ के, वुल्नरेबिलिटी मतलब उनकी खामियों को ढूंढ के उनको बता सकते हैं कि भी आपका जो पर्टिकुलर सर्वर है इस पर ये खामी है, आप इसको दूर कर लो। ठीक है, उससे आपका जो है ये सिक्योरिटी लेवल आपका हाई हो जाएगा। ठीक है, और अपने जैसे कई कंपनीज क्या होता है, पेन टेस्टर्स को रखती हैं चेक करने के लिए कि जो उनका जो सर्वर है उसके सर्वर पे कोई वुल्नरेबिलिटी तो नहीं है, उसके सर्वर पे कोई ऐसा तो वो नहीं है कि जिसके थ्रू हैकर जो उसके ऊपर अटैक कर सके। ठीक है, तो एज ए पेन टेस्टर आप बन सकते हो। ठीक, 1145 भाई, 1145 नीचे 2K चाहिए, कम से कम 2K, 2K भाई 2K।
कम से कम 2K। ठीक, नेक्स्ट मिडिल लेवल। अब मिडिल लेवल पे आप क्या क्या बनोगे, मिडिल लेवल पे आप कहाँ कहाँ जाओगे? पहले आपका सिक्योरिटी ऑडिटर, सिक्योरिटी ऑडिटर, ठीक है। सिक्योरिटी ऑडिटर मतलब सिक्योरिटी यानी कि जो भी आपका आपके अंडर बंदे काम करेंगे, आप सीनियर एक बन जाओगे, सीनियर मैनेजमेंट वाले, मिडिल में सीनियर मतलब 2-3 साल का आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप वहाँ पर एज ए सिक्योरिटी ऑडिटर काम करोगे, आपके अंडर बंदे काम करेंगे, वो सारे मॉनिटर करेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे जो भी सर्वर्स होंगे उनको। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट, ठीक है, सेम वही आएगा। नेक्स्ट है आपका साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इन IB रॉ एंड पुलिस। ये देखो भाई, मैं जो अभी आप थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल रहा था, यू कैन गो इन IB रॉ एंड पुलिस ऑल्सो, ठीक है। अगर आपका सपना है, इफ यू हैव सीन द ड्रीम टू गो टू एनी डिफेंस, टू गो टू एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर जाना चाहते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, मूवी, जो मूवी आपने देखी होगी एक था टाइगर, या अलग अलग मूवीज, इंग्लिश मूवीज आपने देखी होंगी काफी सारी, ठीक है। वहां पर क्या है, वहां पर क्या है आपका, वहां पर आपका जो है, जो वो था, जो वो था ना सलमान खान, आपने देखा हो एक था टाइगर में, वो कौन था, एक आपका IB रॉ का एजेंट था, ठीक है। यू कैन गो इन IB, यू कैन गो इन रॉ, यू कैन गो इन एनी डिफेंस पार्ट, किसी भी डिफेंस के पार्ट में आप जा सकते हो, ठीक है। मैं वैसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हर एक चीज यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि रूल्स हैं यहाँ, नहीं तो जब आप वेबिनार लगाओगे तो हम आपको और चीजें बताएंगे वहाँ, ठीक। 1562 भाई, 1562 से कुछ नहीं होगा, 2K कम से कम, 2K भाई, 2K कम से कम, 2K, ठीक है। बिल्कुल बेटा, पहले आपका एक वेबिनार होगा हेमंत, पहले आपका एक वेबिनार होगा, वेबिनार होने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, अगर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आया, ठीक है। लिमिटेड सीट्स हैं वेबिनार की, 500 सीट्स हैं लगभग। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको वेबिनार के लिए रजिस्टर करना है। ये आपकी फर्स्ट क्लास है, इसके बाद 2 क्लास और हम लोग यूट्यूब पे रखेंगे आपकी, ठीक है। 1 तारीख को आपका वेबिनार होगा, उसमें हम लोग सारी चीजें, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कैसे क्या कुछ होता है, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। बिल्कुल कोई भी कर सकता है इसको, ठीक है। सरस्वती कोई भी कर सकता है, आपके पास में मिनिमम आपकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। अगर 18 नहीं भी है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर क्या होगा, जब आप जॉब करने जाओगे आगे, तो वहां पर फिर जो है वो लोग मिनिमम 18 ईयर्स मांगते हैं। मैं आपको एक आगे एक फोटो भी दिखाऊंगा, उसमें देखना जो बच्चा है 17.5 साल का बच्चा है, उसको कितना पैकेज मिला वो आपके सामने आगे आएगा, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इन IB रॉ एंड पुलिस, आप इसमें जा सकते हो, साइबर एज एन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट IB में, रॉ में, पुलिस में, ठीक है। सीनियर लेवल पे आप चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है, CISO, सबसे सीनियर लेवल होता है, IAS के लेवल का बराबर होता है ये आपका, ग्रेड A में आता है, ठीक है, उसके बराबर होता है आपका ये, ठीक है। और इसमें जो है आपका पर्टिकुलरली एक तरीके से, मतलब आप ये लगाओ, आपने स्टार्टिंग कहाँ से करी, जूनियर लेवल से करी, फिर आप मिडिल लेवल पे आए, मिडिल लेवल से फिर आप सीधा पहुंच गए सीनियर लेवल पे, सीनियर आप हो गए, आपके अंडर पूरी टीम होगी जो आपके अंडर काम करेगी, ठीक है। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सभी को यहाँ तक, ठीक। अभी अगर किसी का कोई डाउट है तो अभी वो भी पूछ सकता है। रूपा यादव, रीजनिंग की क्लास नहीं है अभी, और भाई देखिए आप लोगों के कुछ हम लोग नया लेके आ रहे हैं, आप लोग की तरफ से अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, बहुत अच्छा वो रहेगा, तो हम ऐसे सेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो अभी 150 लाइक्स हुए हैं, 1650 व्यूज है, 150 से नहीं होगा कुछ, कम से कम मुझे चाहिए 1K लाइक, 1K लाइक प्लस कम से कम मुझे 2000 व्यूज चाहिए, 2000 से ऊपर चाहिए। अभी 2000 बोला था, 2000 से ऊपर चाहिए, अभी 1650 हुए हैं, ठीक है, मुझे इससे ऊपर चाहिए, ठीक है। कम ऑन, शेयर करो जितना शेयर कर सकते हो, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो जितना कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, या इससे पहले जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कोई आपके काम की नहीं है, बहुत काम की है भाई। गवर्नमेंट जॉब के हर कोई प्रिपरेशन करता है, गवर्नमेंट जॉब हर कोई प्रिपरेशन करता है, लेकिन कितने लोगों को मिलती है, 5%, 10%, जो जिसको नहीं मिली वो फिर उसका सपना तो ऐसे कैसा रह गया, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे रॉ में जाना है, मैंने डिफेंस की प्रिपरेशन करी, नहीं गया मैं, ठीक है, नहीं पहुंच पाया वहां तक, तो फिर क्या सपना थोड़ी ना मैं अपना वो करूंगा, इधर दूसरी एंट्री करूंगा मैं, जरूर थोड़ी मैं इधर से जाऊंगा, मैं इधर से भी जा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी आपको वही चीज मिलेगी, वही रिस्पेक्ट मिलेगी जो रिस्पेक्ट आपको वहां मिल रही है, ठीक है। क्लियर, चलिए, तो ये कुछ टूल्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं साइबर सिक्योरिटी के टाइम, मतलब एथिकल हैकिंग के टाइम पर, जिसमें आपके जो है बॉटनेट प्रोटेक्शन है, आपका डाटा इंक्रिप्शन के कुछ टूल्स हैं आपके, ठीक है, फायरवॉल्स के कुछ टूल्स हैं आपके, वायरलेस सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ टूल्स हैं आपके,
ठीक है। क्लियर? बिल्कुल श्वेता रानी, ये जो आपकी क्लास है, ये क्लास आपकी जो है पर्टिकुलरली यूट्यूब पे नहीं चलेगी। ये क्लास अभी हम लोग क्लास नहीं अभी शुरू कर रहे हैं, अभी हम लोग एक वेबिनार हम लोगों ने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर जो है उस वेबिनार के अंदर आप रजिस्टर करेंगे। कैसे रजिस्टर करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद वहाँ पर जो है आपका 1 तारीख को यानी कि 1 जुलाई को आपका वेबिनार होगा। टाइमिंग जो है सब कुछ उसमें दी हुई है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, ठीक है, आप लोग अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें देते हैं, ठीक है, आप लोगों का अगर ह्यूज हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, फिर देन वी विल स्टार्ट दिस कोर्स। ठीक है, हम लोग फिर इस कोर्स को आप लोग के लिए स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। क्लियर? 163 अभी तक 163 नहीं चाहिए मुझे कम से कम भी 1K लाइक चाहिए। अभी 163 हुए हैं। ठीक है, पहले 500 करो फिर 1K करो। ठीक है, पहले 500 करो फिर 1K करो। 1769 व्यूज हैं अभी, 1769 नहीं चाहिए मुझे, कम से कम 2K चाहिए, मिनिमम 2K चाहिए। ठीक है, नई इंफॉर्मेशन है, कुछ नया आप सीख रहे हो, कुछ नया आप जान रहे हो, कम से कम 2K चाहिए। ठीक है बेटा, जो भी वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है, जो भी वैकेंसीज आती हैं प्राइवेट प्लस आपकी गवर्नमेंट दोनों में जो जब भी निकलती हैं, अभी जैसे आपके बैंक में निकली हुई है लेकिन उसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है उन्होंने। ठीक है, जैसे जो टेक्निकल उसमें निकली हुई खैर बैंक में तो ठीक है, लेकिन अगर आप पीओ कर रहे हो, जैसे आप पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हो, ग्रेजुएट तो आप हो ही, ठीक है, तब भी आप इसमें जा सकते हो। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आपने कोर्स कर लिया, आपके पास सर्टिफिकेशन आ गया, आप एज ए पीओ ज्वाइन कर रहे हो बैंक में, कोई दिक्कत नहीं, पीओ ज्वाइन कर लो, लेकिन आपका सपना एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने का है, ठीक है, तो भी आप जा सकते हो। सर्टिफिकेट दिखाओ उन्हें, आफ्टर 1 और 2 ईयर्स दे विल अपग्रेड आपकी पोस्ट, उसको अपग्रेड कर देंगे, आप सीधा साइबर सिक्योरिटी सेल में चले जाओगे, आप सीधा जो है उनके आईटी वाले डिपार्टमेंट में चले जाओगे। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये मत सोच लेना कि भाई ये सिर्फ जो है टेक्निकल वाला बच्चा कर सकता है, इसको कोई भी कर सकता है, इस कोर्स को कोई भी कर सकता है और कोई भी इसमें आ सकता है। ठीक है, आप जैसे डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई बच्चे आर्मी की प्रिपरेशन करते हैं, नेवी की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, वो भी जो है वो भी अगर बाद में साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, कोर्स करिए, सर्टिफिकेट लीजिए और अपना जाइए उसमें एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ठीक है। इसका सिलेबस जो है, सिलेबस में आपका कोई इसके अंदर, इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कोई भी आपके जो है लैंग्वेज, हम लोग एक लैंग्वेज यूज होते हैं पाइथन। इसका जो टोटल आपका साइबर सिक्योरिटी का जो कोर्स होता है वो 1 ईयर का होता है, जिसके अंदर टोटल आपके 6 मॉड्यूल्स होता है, जो मेन मॉड्यूल्स है। वैसे तो आपके 8 भी होते हैं, 12 भी होते हैं, लेकिन मेन मॉड्यूल आपके 6 मॉड्यूल होते हैं। 6 मॉड्यूल जो होंगे आपके, 6 मॉड्यूल्स जो होंगे, उसमें आपका पाइथन आएगा, पाइथन आप सिखाएंगे। उसके बाद आपका एथिकल हैकिंग आएगा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट आएगा, CCNA आएगा और मोबाइल हैकिंग आएगा। ये 5-6 टॉपिक आपके इसमें आएंगे। ठीक है, आप पाइथन कर रहे हो, पाइथन के साथ साथ आप ये भी कर सकते हो, पाइथन के अंदर ही रिपोजिटरीज इसके अंदर बनती हैं, और जो भी हम करवाएंगे आपको बिल्कुल बेसिक से करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम हाई लेवल पे चले जाएंगे। आपको कंप्यूटर नहीं आता तो भी हम पहले हम आपको एज ए कंप्यूटर सेवी बनाएंगे, यानी कि कंप्यूटर की आपको पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, नॉलेज देंगे, उसके बाद में फिर हम आपको जो है ये वाला कोर्स स्टार्ट करवाएंगे आपका। ठीक है। क्लियर? यहाँ पर देखिए, साइबर सिक्योरिटी जॉब जो है आपके चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर, फॉरेंसिक अकाउंटेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट। एक मैं बहुत अच्छी पोस्ट बताता हूँ इसके अंदर आपको। ठीक है, जो आईटीओ नहीं होते, जो आपके इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो छापा मारते हैं कहीं पे, ठीक है, तो उनके साथ में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट जाता है। वो क्या करता है, जो लैपटॉप्स होते हैं, मोबाइल्स होते हैं ना, उनको अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक है, और उसको फिर क्या करता है, उसके कुछ टूल्स होते हैं, उसके थ्रू उसकी इन्फॉर्मेशन को निकालता है, जिसको हम बोलते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट। एक तो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हो गया। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट नहीं होता है ये, फिंगरप्रिंट तो सिर्फ फिंगरप्रिंट्स को देखता है, ये फिंगरप्रिंट वाला नहीं होता, ये होता है आपका टेक्नोलॉजिकल IT वाला। ठीक है, IT वाला मतलब कि भाई जो लैपटॉप होंगे, कंप्यूटर होंगे, ठीक है, जो मोबाइल होगा, उसके ऊपर उसको जो है वो करेगा, उसको जो देखेगा, उसके जो भी सिक्योरिटी होगा उसको वो करेगा, लैब्स तोड़ेगा, और उसके बाद में जो है उसको जो भी इंफॉर्मेशन उसमें से लेनी होगी उसको लेगा। ठीक है, बहुत बहुत आज के टाइम पे बहुत डिमांड है। ठीक है, पुलिस में बहुत डिमांड है इसकी, एक्सपर्ट्स की। ठीक है, पुलिस वाले जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को ढूंढते रहते हैं, हमें कोई मिले। ठीक है, तो ऐसे नहीं तो आप ऐसे घुस सकते हो आराम से। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना कि हमें भाई अगर सॉरी,
अगर हमारा सपना है इसमें जाने का तो हम लोग यहाँ से भी पीओ का एग्जाम दिया, पीओ के थ्रू भी घुस गए हम अंदर, क्लर्क का दिया उसके थ्रू भी चले गए, किसी भी के भी थ्रू आप जो भी आप कुछ कर रहे हो उसके थ्रू, किसी के भी थ्रू आप इसमें एंट्री कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाँ देखिए ये है भाई, ये तो हो गया आपका जॉब्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये देखिए भाई, ये बंदा है, ये लड़का है, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 17 years old तरुण फ्रॉम सोनीपत अपॉइंटेड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इन गूगल गॉट ए पैकेज ऑफ 1.25 करोड़। अब ये जो है ये चीज मैं अब न्यूज़पेपर की कटिंग है आपके सामने, मैंने कोई इसको मॉडिफाई नहीं किया, मैंने कुछ इसको वो नहीं किया, यहाँ पर ये आपके सामने है, आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, 17 years ओल्ड तरुण, हरियाणा का लड़का है, सोनीपत का। ठीक है, कहाँ का है, सोनीपत का लड़का है, अपॉइंटेड एज सिक्योरिटी एक्सपर्ट इन गूगल, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इन गूगल। ठीक है, गॉट ए पैकेज ऑफ 1.25 करोड़। ठीक है, कितने का पैकेज है, 1.25 करोड़ का पैकेज है एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ठीक है, ये देखिए 17 साल का है, आप लोग तो सारे 18 से अबव हो गए। ठीक है, बिल्कुल कराएंगे बेटा, शिल्पा ओएससीपी करवाएंगे आपको। ठीक है, कुमाऊं गेमर्स आपको भी करवाएंगे बिल्कुल। ठीक है, आपको भी कराएंगे बिल्कुल, ठीक, बिल्कुल कराएंगे। 1.25 करोड़ ये रहा सामने, ये लिखा हुआ है, दिस इज 1.25 करोड़। ठीक है, गूगल ने इसको ऑफर किया है 1.25 करोड़। ठीक है, और ये देखिए एक और इंफॉर्मेशन, आफ्टर व्हेन ही विल बी 18, हमें बोला था ना आपको 17.5 साल का है, क्या बोला था मैं आपको, 17.5 साल का है। ठीक है, 17.5 साल का है, जब ये 18 साल का हो जाएगा तो इसको कितने मिलेंगे, 2 करोड़। कितने मिलेंगे इसको, 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ रुपए उसको मिलेंगे, यानी कि 2 करोड़ का पैकेज हो जाएगा उसका सीधा। 17.5 साल का लड़का, 17 साल का लड़का, 1.25 करोड़ रुपीज उसका अभी पैकेज है, 1.25 करोड़। भाई 2K होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, 1979 व्यूज हैं अभी, मुझे 2K चाहिए कम से कम, 2K कम से कम 2K चाहिए भाई, कम से कम। ठीक है, 17 साल का लड़का 1.25, जैसे वो 18 साल का हो जाएगा उसके सीधे 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे सैलरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ही इज बिलोंगिंग टू ए विलेज रिधाऊ। ठीक है, हरियाणा में एक विलेज पड़ता है, गांव का लड़का है, गांव का लड़का है, ये कोई शहर का लड़का नहीं है, सिंपल लड़का है, जिसने कोई ग्रेजुएशन कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रखी, सिंपल लड़का है। इसने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स किया, कोर्स करने के बाद में गूगल में अप्लाई किया, 6 महीने की इसकी पूरी ट्रेनिंग चली। 6 महीने की ट्रेनिंग का मतलब यह है कि 6 महीने इसने पूरा जो भी क्या कहते हैं उनका प्रोसेस था जो भी, और ये अकेला नहीं था, इसके साथ में और भी थे, और भी कई बंदे थे जो इसके साथ में जिन्होंने वर्क किया। ठीक है, और ये फर्स्ट आया, इसको गूगल ने 1.25 करोड़ रुपीज का पैकेज ऑफर किया। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर, चाहे कितना ही मुश्किल, देखो भाई 17 साल का जो लड़का है, 17 साल के लड़का, क्या मानते हो आप, क्या कहाँ तक वो होगा बताओ। ठीक है, कितना वो होगा, ठीक बिल्कुल बेसिक से कराएंगे देव सक्सेना जी, बिल्कुल बेसिक से कराएंगे हम लोग। आपको अगर कंप्यूटर नहीं भी चलाना आता, हम पहले वहीं से शुरुआत करेंगे, लेकिन ये होगा कि आपके डिवाइड हो जाएंगे। देखिए अभी तो मैं आपको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, कब क्या कोर्स आएगा क्या आएगा। फिलहाल हम लोग वेट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपके वेबिनार का, जो आपका 1 तारीख को होगा वेबिनार, 1 जुलाई। 1 जुलाई को हम लोग वेबिनार रखेंगे। उसके बाद जितने आप लोग का जितना आपका वो आएगा, ठीक है ठीक है भाई यहाँ पर जो है जितना जितना आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, जो जैसे आपका रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली जो है फिर हम लोग आगे कोर्सेज को वो करेंगे। फिर हम लोग अलग डिवाइड भी करने की कोशिश करेंगे कि आप जो आप कंप्यूटर जानते हैं उनको अलग कर दें, जो नहीं जानते हैं उनको अलग कर दें, जिनको थोड़ा बहुत पता है उनको हम अलग कर दें। ठीक है, तो ऐसा जो है हम लोग ऐसा करने वाले हैं। ठीक है, आई बात समझ में
बेटा जो भी इंफॉर्मेशन है आपको इसके रिगार्डिंग, बैच के रिगार्डिंग या जो भी चीज़ रहेगी आपको टाइम टू टाइम पता लग जाएगी। ठीक है भाई, तो भाई ये है आपका, और होप सो कि आपको जो है क्लियर हो गया होगी सारी चीज़ें। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, किस तरीके से आप जो है इस कोर्स में आप जो है वेबिनार जो होगा उसमें कैसे आपका पहले वेबिनार होगा, वेबिनार को कैसे आप एनरोल करोगे उसमें हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, जिसमें आपकी हैकिंग से लेके सारी चीज़ें होंगी उसमें। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ एनरोल आप कैसे करोगे। आपको ADA247 की वेबसाइट पर जाना है। ठीक, और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जाके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्री वेबिनार। फ्री वेबिनार पे आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पर फ्री वेबिनार में आपको ये एथिकल हैकिंग फ्री वेबिनार आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको आना है इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये 999 रुपीज़ वैसे लिखे हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कोड लगाओगे तो फ्री हो जाएगा ये। इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसे इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी। 2 आवर्स की आपकी ऑनलाइन क्लास रहेगी ये। ठीक है, और यहाँ पर जो है 2 आवर्स की आपकी ऑनलाइन क्लास रहेगी, ये ऑनलाइन वो रहेगा, वेबिनार रहेगा आपका, और ये टाइमिंग है आपकी 4 to 6, 1 जुलाई को 4 से 6 बजे जो है आपकी ये ऑनलाइन वेबिनार आपका रहेगा 4 से 6 बजे। ठीक है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू ऑफर्स पे जाना है। ठीक है, व्यू ऑफर्स पे जाकर यहाँ पर जो ये लिख रखा है फ्री, 100% फ्री, इसको आप सेलेक्ट करोगे, अप्लाई करोगे, ये आपका कूपन कोड लग जाएगा और ये आपका 0 रुपीज़ आ जाएगा। फिर कंटिन्यू करके आप इसको परचेज कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको परचेज कर सकते हैं। देखिए काफ़ी बच्चे हैं यहाँ पर जो इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी बच्चों के मैसेज मैंने देखे हैं। ठीक, और काफ़ी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं करने के लिए। कुछ बच्चे वैसे ही मैसेज करे जा रहे हैं। योगेश, ठीक है, कोई बच्चा कह रहा है सर रीजनिंग की क्लास का है। देखिए भाई, कोई नई चीज़ हम आपके लिए लेके आए हैं। बिल्कुल कुमाऊं गेमर्स आप भी कर सकते हो, 17 ईयर्स एज है आपकी, कर सकते हो आप। ठीक है, कर सकते हो, यू कैन डू दिस कोर्स, आप कर सकते हो इस कोर्स को। ठीक है नहीं सरस्वती गुप्ता जी, अभी बैंक महापैक में मैं नहीं बोल सकता इसे। मैं अभी आपको कोर्स के बारे में कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, कोर्स के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। हाँ, ये है कि मैं सिर्फ अभी आपको इतना बताऊंगा कि वेबिनार का है, वेबिनार का मैंने अभी आपको बता दिया कि वेबिनार लगाए, उसके बाद में जैसे जैसे टाइम टू टाइम कोर्स के बारे में जब भी कुछ भी होगा हम आपको बता देंगे, जैसे भी रहेगा। ठीक है स्टार्ट करिए इसको, एक बार करके देखिए। कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक बार करके देखो, कोई नई चीज़ मिलेगी आपको। और इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने, उसके बाद में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आप लेके कहीं पे भी जा सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल कराएंगे भाई, सभी को कराएंगे हम लोग। ठीक है, सभी को कराएंगे। वेरी गुड प्रीति, बेस्ट ऑफ लक ICICI बैंक PO। ठीक है, बिल्कुल कराएंगे, आप सभी को कराएंगे। ठीक भाई, 199 बस लाइक कम से कम 500 तो करो, 500 लाइक्स तो करो कम से कम, 500 लाइक चाहिए, कम से कम 500 लाइक चाहिए, कम से कम 500 लाइक। ठीक है, तो भाई इस तरीके से आप जो है इसको जो है वो कर सकते हो। ठीक है, जैसे अप्लाई करोगे आपको जो है 0 रुपीज़ में मिलेगा। 1 तारीख को आपका रहेगा, जब आप इसको ज्वाइन कर लोगे तो आपके पास में उसका लिंक आ जाएगा। जब इसमें रजिस्ट्रेशन कर दोगे, लिंक आने के बाद जो है आपको जो है इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, कैसे आपको क्लास वो करनी है। ठीक है, BCA आपने करी है तो साइबर सिक्योरिटी के साथ में अगर आप साइबर सिक्योरिटी करोगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, एज लिमिट इज कम से कम आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए। 17 है, 17.5 है तो भी आप कर सकते हैं, बट उसके बाद में फिर जैसे आप अगर कंपनी वगैरह में कहीं पे वो करेंगे तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा एज का, जैसे मैंने आपको दिखाया था 17 ईयर्स ओल्ड था वो लड़का। ठीक है, ये जो मैंने आपको दिखाया था फोटो इसकी, ये वाला। ठीक है, तो 17 साल का था, तो यहाँ पर आपका पैकेज थोड़ा सा वो रहेगा, ये था आपका। ठीक है, तो यहाँ पर उसका वो रहेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू विल गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम ए पर्टिकुलर कंपनी, जो भी कंपनी इसको करवाएगी आपको।
ठीक है, उस पर्टिकुलर कंपनी से आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा इसका, ठीक है। नहीं, आप अभी शुरू कर सकते हैं, 12th में हो तो आप अभी शुरू कर सकते हैं, आप अभी शुरू कर सकते हैं, आप इसको अभी शुरू कर सकते हैं, अगर आप चाहो 12th में शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फिर आप जो है ग्रेजुएशन करेंगे, साथ में आप वो करेंगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा, मोटो आपको पता लग गया होगा। जितने भी बच्चे लाइव हैं, जितने भी बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, जितने भी बच्चे आगे इस रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं फिर से बोलना चाहूँगा, 1 तारीख को वेबिनार है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर और आप लोगों के उसके ऊपर रहेगा। आप अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे, लाइक्स करेंगे, शेयर करेंगे दबा के, वेबिनार में आएंगे दबा के, ठीक है, उसके बाद ही हम लोग जो है इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे। कोर्स आपका ऑनलाइन मोड पे रहेगा, बाकी जो डिटेल रहेगी वो आपको टाइम टू टाइम हम लोग थ्रू यूट्यूब या थ्रू जो है ऑनलाइन मोड पे हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा। नहीं, YT पर नहीं चलेगा बेटा ये कोर्स आपका ऑनलाइन अलग से चलेगा। YT पर हम एथिकल हैकिंग या हैकिंग से रिलेटेड वीडियोस को नहीं पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ओनली द इंफॉर्मेटिव वीडियो, हम लोग लाइव हैकिंग या हैकिंग नहीं दिखा सकते हैं, इट इज़ अगेंस्ट यूट्यूब गाइडलाइन, ठीक है। तो इसलिए हम वो नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हाँ, ये आपका जो रहेगा कोर्स, ये कोर्स आपका जो है ऑनलाइन रहेगा, दूसरे मोड पर रहेगा, इस मोड पे आपका नहीं रहेगा ये, ठीक है। क्लियर? चलिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द, और मैं बहुत ही जल्द आप लोग इसकी 2 वीडियोस और लेके आऊँगा आपको फर्दर, और इन्फॉर्मेशन उसके लिए 2 वीडियोस और मैं इससे रिलेटेड लेके आऊँगा, लेकिन रिस्पांस आपका अच्छा आएगा तभी लेके आऊँगा मैं, ऐसे नहीं। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए जो बैंक के एस्पिरेंट्स हैं, RRB का आपका बैच वैसे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। RRB के भी मैं YT पे आपके लिए कंप्यूटर के वीडियोस प्लस IDBI के लिए मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा बहुत ही जल्द। एक मैराथन क्लास के हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर के मैराथन क्लास के आप लोग के लिए हम लेके आए IDBI बैंक के जिनका एग्जाम्स है उनके लिए, ठीक है। चलिए, फिर बने रहिए मेरे साथ, और लाइक्स पे लाइक और व्यूज़ पे व्यूज़ इसके बढ़ाइए, शेयर करते रहे वीडियो को, लाइक करते रहे वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।